दूसरे के दोषों को नहीं देखकर सपने में भी वैसे तो छोड़ दो। और फिर बोले जो है क्या करे, सबसे जो है छलहीन होकर के बर्ताव, सरल होकर बर्ताव करे, छल को छोड़ दे और अपने हृदय में कभी प्रसन्नता या दीनता दोनों नहीं आए। शर्त केवल दो में शर्त नहीं लगाई, बाकियों में सब में शर्त। पहला क्या, प्रथम भगति संतन कर संगा, संतन का संगा करे, संतों का संग, और संतों के संग से कल्याण। तो कैसे कल्याण? एक काशी के बड़े विद्वान थे, उन्होंने तपस्या करी, पुत्र नहीं था। भगवान शिव ने प्रकट होकर के उनको पुत्र होने का आशीर्वाद दे दिया, जाओ भैया पुत्र हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा पुत्र जो है 16 वर्ष तक जिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब उस ब्राह्मण के यहाँ पुत्र हुआ तो उन्होंने कहा भैया 16 साल तक जीना है, न तो प्रसन्नता न उसको दुख हुआ। अब जैसे जैसे समय नजदीक आने लगा, दुख होने लगा। एक महात्मा जी से पूछा, महाराज क्या करें, हमारे बालक की जो 16 साल की उम्र है तो 15 साल हो गए सुबह आने पर, क्या करें? उनने कहा ऐसा है, संतों की शरण में जाओ, वो तुम्हें कुछ उपाय बताएंगे। कहो इसको बालक को संतों के चरणों में प्रणाम करता रहे, और वो यदि इनको आशीर्वाद दे दें तो ये समझो कि जो है इसका कल्याण। उनने कहा महाराज ऐसा संत मिलेगा कहाँ जिसकी शरण में हम जाएं, और शरण में जाकर के जो है कैसे जाए, क्या करें? कोई बात नहीं, कोई मिले जो संत स्वरूप में हो उसको प्रणाम करके जाओ। कोई तो सच्चा साधु आएगा, किसी का आशीर्वाद तो सच्चा लगेगा। अब वो बालक जो है जहाँ देखे महात्मा वही दंडवत प्रणाम करता, जिसको देखे वही जो है दंडवत प्रणाम करना। तो दंडवत प्रणाम करते करते जो है एक बार सप्तऋषि गण आते, उनको प्रणाम किया और उनके मुंह से निकलवा क्या, चिरजीवी हो। उनने का काम बने, हाँ चिरायु हो। महाराज आपने कैसा आशीर्वाद दे दिया, ये बालक की उम्र तो जो है अब होने वाली है पूरी 16 साल की उम्र बताई थी भगवान। अच्छा चलो जो निकल गया मुंह से वो तो निकल गया, ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, ब्रह्म वाक्य निकल गया। ये जो है अब इसका कल्याण है। चलो कोई बात नहीं, इस बालक को मेरे साथ ले। सप्तऋषि उसको पकड़ के ले। अब सप्तऋषि ले गए कहाँ, ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी महाराज के पास। ब्रह्मा जी अब बताओ इस बालक के साथ ऐसा हुआ, इसको प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के मुंह से निकल गया चिरजीवी हो बालक। अब बालक जो है चिरजीवी, बोला चलो हमारी आफत है, क्या लगेगा, अब हमारी जिम्मेवारी नहीं। अब ब्रह्मा जी जाने और ये बालक जाने। अरे क्या हुआ, अरे इसकी उम्र तो समाप्त होने वाली है, आपने चिरजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया, अब ये कैसे बालक जिए? उन्होंने कहा चलो फिर आगे चलते। कहाँ? विष्णु भगवान, विष्णु लोक में विष्णु भगवान को बताया। विष्णु भगवान ने कहा देखो भैया मैंने तो इसको वरदान नहीं दिया, वरदान देने वाले कौन? शिव। चलो उनके पास लेकर के ब्रह्मा जी शिव जी के पास जो है, विष्णु भगवान शिव जी के पास। महाराज आपने इसको वरदान दिया था, 16 साल का जीवन इसको दिया था, लेकिन जो है क्या बोला, अब इसकी उम्र समाप्त होने वाली है, हमारे मुंह से अनायास ऐसा आशीर्वाद निकल गया, बताओ अब क्या करें? बोला कोई बात नहीं, आपको एक बात बताएं? बोला हाँ। बोला तुम्हारी आयु कितनी है? बोले 2 दिन की, 2 परार्ध की। ब्रह्मा जी की आयु कितनी? 2 परार्ध की। बोला तुम्हारे से विष्णु भगवान की कितनी आयु है? बोला हमारे जो 100 दिन हो जाए, जब हमारे 100 दिन हो जाए यानी 100 परार्ध बीत जाए, 100 का 200 परार्ध बीतेंगे तब विष्णु भगवान। बोला फिर हमारे दिन कितने होंगे? बोला उससे बढ़ के होंगे, उसके 100 गुना आपके दिन है। बोला बस हो गया, फिर हमने अपने से ही 100 दिए थे इसको, अब गिन लो कितना, 12 साल 16 साल कितने में बनेगा, और जब तक ये जिएगा। और आज भी जी रहे हैं कौन? मार्कंडेय ऋषि। हाँ
मार्कंडेय जी महाराज जो है चिर बहुत समय तक जीने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है, संतन कर श्रद्धा, संतों का जो संग है वो कैसा ही है, आप अपनी भावना से उसको प्रणाम कीजिए, वो जो है उसके रूप में नारायण स्वयं आपको आशीर्वाद देंगे। दूसरी, मेरी कथा प्रसंगों में अपनी मति लगानी है, इसमें भी कोई शर्त नहीं रखी। बोला क्यों? क्योंकि कथा जैसी भी है मेरी है, उसको सुनो और उसमें मन लगाओ तो एक दिन हाँ क्या भनक पड़ेगी कान, इसके परमात्मा के एक दिन तो कभी तो हमारे मुंह से नाम निकलेगा और उनके कान तक आवाज जाएगी कि भैया हमें भगत पुकार रहा है, सुने उसकी पुकार। ऐसे ही भक्त इसलिए बोला कि हमें जो है इस तरह से 9 प्रकार की भक्ति माता को बताई। माता ने पूछा, बेटा अगर किसी से कुछ बन न पड़े तो ये जो जीव है इसको पता है कि मैं जो है पृथ्वी पर आया हूँ, मैंने जन्म ग्रहण किया है और बाद में मुझे मृत्यु को जाना, मृत्यु को ही प्राप्त होना है, फिर भी इस संसार में जन्म और मृत्यु के बीच में बैठ करके ये जो प्रपंच है ये क्या है, इसके बारे में बताओ। बोले ये जो प्रपंच है ये भगवान की माया है और इसी के कारण से जब जीव जो है गर्भ में आता है ना, गर्भ में कैसे आता है इसका वर्णन यहाँ पर बताया कि उन्होंने कहा पुरुष और स्त्री के सहवास से गर्भ में प्रवेश जीव करता है। जीव कहाँ आता है? अन्न में। उस अन्न का भक्षण पुरुष करता है, पुरुष के तेज में वह प्रवेश कर लेता है और उसके बाद सहवास में जो है उदर में प्रवेश करता है स्त्री के और उसके बाद 9 माह गर्भ में वह पलता है। जब